प्रत्येक जीव उत्पन्न हो रहा है उसकी कृपा से, समाप्त हो रहा है उसकी कृपा से, बना हुआ है उसकी कृपा से। हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हमारा नियति है जो हमें निरंतर करना है, लेकिन बागडोर तो उसके हाथ में है। ये जानकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म, जब हम ये सोच के करेंगे कि जो भी है वो कर रहा है, तो हमारा कर्म जो है अकर्म हो जाएगा। अकर्म का मतलब होता है सब कुछ उसे सौंप देना, ये श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। आपका कर्म, मैं चल रहा हूं एक बात है, मुझे चलाया जा रहा है दूसरी बात है। मैं कर रही हूं एक बात है, मुझसे करवाया जा रहा है एक बात है। तो जो करवाया जा रहा है, जो कर रहा है, वो सब उसी को सौंपते हुए हम अपनी यात्रा को बढ़ाएं। जिस दिन हम इस कर्म भाव से अकर्म में प्रवेश कर जाएंगे, जिस दिन आप अपने जीवन के उस सरप्राइज को समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपने जीवन के उस दर्शन को जान ही नहीं पाएंगे। इतना महान दर्शन, इतना महान दर्शन है। और यही समझना, यही जानना जीव के जीवन का उद्देश्य है। अब वो कब जाने कब समझे एक अलग बात है, उद्देश्य तो यही है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का जो अवसर है वो है अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। आपको और हमको चाहिए अपडेट करें अपने आप को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हमने कुछ पा लिया, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सिर्फ वही पाना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें पहुंचना है उसको पाने तक जिसने हमें बनाया। खोज, अपनी खोज कीजिए कि हम यहां कैसे हैं, हम आए कैसे हैं। इसको बोलते हैं बुद्धि जीविता, कि हम ज्ञान से भर जाएं कि हम कौन हैं। अपनी इस दृष्टि को मजबूत कीजिए, और जिस दिन हम इस दृष्टि को मजबूत कर लेंगे उस दिन जीवन का सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अभी हमें जिन चीजों में चकाचौंध सी दिखती है, हमें लगता है ये हमारी हो जाए, इसको हम खरीद लें, ये ऐसा हो जाए, लेकिन वो चकाचौंध कितने दिन की है। जिस चीज का हमें चार्म होता है, जिस चीज की हमें प्रबल इच्छा होती है, जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमें नई चीज का पहले होता है। पहले ये समय है कि हम एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, कुछ अच्छा किराए का घर मिल जाए, अच्छा मिल गया, फिर थोड़ा अरे भले ही इतना ही नहीं हो, भले ही इससे आधा हो, अपना हो जाए। पहले एक कमरे का घर, किराए का घर, फिर 2 कमरे का घर मिल जाए, लेकिन अपना अच्छा किराए का अच्छा मिल जाए, फिर 2 कमरे का मिल गया, भले ही 1 कमरे का मिल जाए, अपना मिल जाए, और फिर वो मिल गया, फिर अब ये बड़ा हो जाए, ये और बड़ा हो जाए। पड़ोसी का मूड है क्या बेचने का, उससे भी बात की जाए। आप सारी इच्छाएं करते रहो, लेकिन क्या ये आपके साथ जाने वाला है। ये शरीर के लिए ठीक है, इसकी उपयोगिता है, खूब खरीदो खूब करो, लेकिन इसमें मोह नहीं करना है। बस इतनी सी बात है, मोह नहीं करना है और मोहन तक पहुंचना है। जिसने इस पूरे दर्शन को जान लिया उसने सब जान लिया, और यही वो स्थिति है जिसको जानने के लिए हम और आप यहाँ हैं। हम चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे हम नौकरी में हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम गृहस्थ में हैं, मूल को जानिए। आपकी सफलता का कारण है मूल को न जानना। जिसने भी मूल को जान लिया उसने सब जान लिया। और जो मूल है वो आपको सत्संग से ही मिलेगा, मतलब सत्य की चर्चा से ही मिलेगा। जहां भी सत्य को जानने का विषय आए आपको वहीं से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। और सत्य मतलब धर्म, धर्म मतलब सत्य। जब हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे तो सत्य का निर्वाह होगा, सत्य का निर्वाह करेंगे तो धर्म का निर्वाह होगा। तो जिसके जीवन में सत्य है इसका मतलब धर्म है, जिसके जीवन में धर्म है इसका मतलब सत्य है। और आप जिस प्राप्ति की बात कर रहे हो, छोटी मोटी चीजों में क्या रखा है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर डेडिकेशन है, अगर प्राप्ति करना है तो उस विराट का करो, उस विराट की प्राप्ति कीजिए, उस विराट